नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। यज्ञवल्लभ जी के दो पत्नी थी, मैत्री और कात्यायनी। उन्होंने बहुत ऊंच कोट के विद्वान थे और गुरुकुल चलाते थे। लास्ट में उनको बैराग हुआ, आया पार दौलत था, तो सोचे कि दोनों पत्नियों में बांट दें। अब बांट करके हम बैरागी बन जाए, ये माया जाल से अपने आप के छुड़ा लें। मैत्री से या कात्यायनी से, दोनों से वो सब कुछ बांटने को कहे। कात्यायनी तो उसमें राजी हो गई। मैत्री पूछी कि हे प्रभु, ये सारे दौलत के छोड़ के आप कहाँ जाओगे? आप किसके प्राप्त करना चाहते हो? यज्ञवल्लभ जी जो है बताते हैं कि हे मैत्री, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। मनुष्य जन्म के सफल होने का राज जो है आत्मज्ञान है। जब मनुष्य जो है अपने को जानता है तो संसार के जान जाता है। आज जो अपने के ना जानता है वो संसार में कुछ भी नहीं जानता है। आज तुम्हारे के हम आत्मज्ञान, मोक्ष ज्ञान के उपदेश देंगे, जो उसके लिए मनुष्य के शरीर मिला है। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना। मोह के क्षय हो जाना ये मोक्ष है। इसके केवल्य भी कहते हैं, केवल शेष रह जाना, साक्षी भाव रह जाना। निर्वाण कहते हैं, ये निर्णय करने वाला चेतन आत्मा, साक्षी भाव, मात्र होश रह जाना। ये चौथा तुरीयावस्था है। ये परम शांति या परम स्थिति के लक्षण है। मैं पांचों इंद्रियों से परे हूँ। मैं पांचों इंद्रियों को से परे हूँ। पांचों इंद्रियां हमारे सत्ता से काम करती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय को पांच ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो जानता है वो चेतन आत्मा परमात्मा है। जो पांच विषय के पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो जानता है, सबके जानने के शक्ति देता है, वो ब्रह्म है, वो चेतन आत्मा परमात्मा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, ये चारों के साक्षी जनैया जो है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो खुदा है, वो गॉड है। चेतन आत्मा सबको जनैया है। जागृत को जानता है, स्वप्न के जानता है, सुषुप्ति के जानता है, और चौथा तुरीयावस्था को भी जानता है। उसमें साक्षी भाव में रहता है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन के संकल्प, विकल्प और विचार को
जानने वाला जो सत्ता है वो चेतन आत्मा परमात्मा है, ब्रह्म है। बुद्धि से सत असत के निर्णय करने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। मैं मन से परे हूँ, बुद्धि से परे हैं, चित्त से परे हैं, अहंकार से परे हैं। मैं सबसे परे हूँ। हमारे सत्ता से मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते हैं। हम ये सबके साक्षी है, जनैया है। अपने आप के जाने, अपने आप के पहचाने, अपने आप के समझे और अपना कल्याण करे। संसार में पंच महाभूत सृष्टि करता है, प्रलय करता है। मैं प्रकृति के स्वामी हूँ। चेतन आत्मा जो है ये प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति के सारे सुख के भोक्ता है। ये अज्ञान दशा में बधता है, अज्ञान दशा में छूटता है। तो इसलिए इसको कहा गया है अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। अज्ञानता के कारण ये जो है अनेक तरह के पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, मछलियाँ बनता है, जलचर नभचर और जमीन के कीड़े मकोड़े बनता है। लेकिन जब मनुष्य जन्म में आता है तो ये अपने दुख के कारण के जान करके आज संसार के सारे दुख से छूटता भी है, जन्म मरण के चक्कर से छूटता है, निष्कामी होता है। अंतर्मुखी होता है और सब बंधन के छोड़ता है, तोड़ता है, सब कामना से ऊपर उठता है, सब वासना से ऊपर उठता है, सब राग द्वेष से ऊपर उठता है और अपना कल्याण करता है। ये संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध ये सब जो है महापुरुष हुए। ये सब अपने कर्म फल के भोगे हैं। दुनिया की ऐसी कोई पच भौतिक शरीर ना है जो अपने कर्म फल को ना भोगे। प्रकृति जो है वो कर्म फल दाता है और न्याय बड़ी विचित्र करती है। इसके कोर्ट में सोर्स और सिफारिश ना चलता है। इसके कोर्ट में आंख फोड़ोगे तो बिना आंख के पैदा होगे, कान पर मारोगे उसके आवाज चला जाएगा तो बहिरा पैदा होगे, नाक काट लोगे तो बिना नाक के पैदा होगे, जीभ काट लोगे तो बिना जीभ के पैदा होगे, हाथ तोड़ दोगे तो बिना हाथ के पैदा होगे, पैर तोड़ दोगे तो बिना पैर के पैदा होगे। जिसके समझ में ना आता है वो हरिद्वार में नारायणी आश्रम में चले जाए और वहाँ जाके देखे, किसी के एगो आँख ना है, किसी के एगो कान ना है, किसी के नाक ना है, किसी के जीभ ना है, किसी के एगो हाथ ना है, किसी को एगो पैर ना है, और किसी के दोनों आँख ना है, दोनों कान ना है, दोनों भुजा ना है, दोनों पैर ना है। ये पैदा होते हुए ऐसा क्यों हुआ? ये खराब खेती कर चुका है, अब कर्म फल भोगने के लिए आया है। अब दुनिया में कोई ना बचा सकता है।
आदमी कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म फल भोगने में परातंत्र होता है। जैसे हमके शराब पीने की आदत हो गया, हम शराबी हो गए, आदत के मजबूर हो गए, घर में रोटी या सब्जी ना देखेंगे, औरतन के गहना गुड़िया कपड़ा लाता मार पीट के छीन के दारू पीने वाला पीता है, क्योंकि उसको अपना काम बनते भाड़ में जय जानते। वो शैतान हो चुका है। संसार में जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, जो किसी बेटी बहन के इज्जत ना समझता है, ये मनुष्य कहलाने के लायक ना है। वो शैतान है। पशु में या शैतान में कोई अंतर ना होता है। पशु कब किसको मार देगा कुछ पता ना है। इस पर बड़े लोग जितने हैं, उनके दरवाजा पर एक बोर्ड लगा रहता है और वो बोर्ड पर लिखा रहता है कि यहाँ कुत्ता रहता है, सावधान रहना। अब यहाँ सोचने के विचारने की विषय है कि वहाँ आदमी ना रहता है, कुत्ता रहता है। आज बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो कुत्ता के गाड़ी में लेके घूमता है, लेकिन अगर लावारिस कोई लड़का लड़की रोड पर भूखे मरता है, उसको एगो टुकड़ा नहीं देगा, उसको कपड़ा नहीं देगा। वो कुछ मांगता है तो अनदेखी करेगा। तो जो यहाँ ये अनदेखी करता है उसको अंधा कहते हैं। जो गरीब के आवाज को नहीं सुनता उसको बहिरा कहते हैं। जो अपना कल्याण नहीं सुनता वो बहिरा है। जो अपना कल्याण के ना देख सके वो अंधा है। आलस मन के ये कोय धारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी देव देव पुकारता है कि देवता कल्याण करेंगे। देवता तो खुद दूसरे पर आश्रित है। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती के घर पर जागरण हो रहा था और वो जागरण में शंकर भोले बाबा के जागरण में पूरा परिवार जो है व्रत था। महर्षि दयानंद सरस्वती रात में वो भी जग रहे थे। देखे कि ये चूहा सब आए अपने दल के समेत और सब प्रसादी खाने लगे और सब टट्टी पेशाब से नहवा दिए भोले बाबा के। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जो है देख करके कहे कि ये भोले जो है वास्तव में भोला है। ये अपना रक्षा ना कर सके तो ये हमारा रक्षा क्या करेगा। वो व्रत को वहीं तोड़ दिए। ये सोचने की विषय है कि बचपन में कितनी इनकी जागरूकता थी, कितने जो है विवेक था, जो तुरंत निर्णय करके और मूर्ति पूजा से हट गए। अब बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे, वो बूढ़ा हो गया है, मुंह में दांत जो है ना है, आँख से दिखाई ना देता है, शरीर कांपता है, फिर भी मुर्दा के पीछे गर्दन डोलाता है, जबान डोलाता है। वो आज तक ले समझ ना पाया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जिंदा क्या है, मुर्दा क्या है। देखता है कि पोखरा में से माटी
पेटारी के आदमी के शकल के पुतला बांध के तैयार होता है, उस पर मिट्टी लेवरी जाती है और उसके आँख मुँह बना करके और उसी के पूजा करते हैं। और उसी के पूजा करने के बाद 10-15 दिन के बाद ले जाके पानी में डुबा करके और उसके हाथ गोड़ तोड़ ताड़ करके और मार पीट के अब यहाँ से सब नदी में जो है बहवा देते हैं, डुबा के मुआ देते हैं, हाथ गोड़ तोड़ देते हैं। कहते हैं कि तू याद रखेगा कि किसी ने तेरा पूजा किया था। ऐसा ही दुर्गा जी के होता है, ऐसा ही महावीर के होता है, ऐसा ही गणेश के होता है, ऐसा ही सरस्वती के होता है। सब मूर्ति पूजक ऐसा ही करते हैं। साल भर मंदिर में पूजा करेंगे और उठा करके और ले जा करके और किसी नदी तालाब में फेंक देंगे। अब उस वहाँ जो है जितने बाहर मूर्तियाँ होती है उस पर जो है जल जो है कुत्ता चढ़ाता है, टांग उठाएगा, जल चढ़ा देगा, पानी पिला देगा। वो देवता के पता ना है कि कुत्ता मूत रहा है कि आदमी मूत रहा है कि टट्टी पेशाब है। इस तरह के दुर्दशा देवताओं की सब करते हैं। तो ये जो है ये देवता के नाम पर अपमान है। ऐसा पूजा करना ना करना बेकार है। आज जल चढ़ाने शंकर जी के जाते हैं सब। ये दुनिया के अंदर कोनो शिवलिंग ना है जो किसी के कल्याण कर दे। ये हिंदू समाज के संगे षड्यंत्र रचा गया। ये देश गुलाम था, इसलिए लिंग और भोग के पूजवाने लगे। आई खूब खुशी से पूजने लगा, रात दिन दांत चिदोरने लगा, भीख मांगने लगा। ओई में शंकर जी के देखने लगा। शंकर जी या दुर्गा जी और ब्रह्मा विष्णु महेश सब कितने बार मरे और कितने बार जन्म लिए, कहाँ गए कुछ पता ना है। सबके मूर्ति है तो मुर्दा है, जिंदा ना है। उसको ये सब खोज रहे हैं। उनके चरित्र जो है, नाम और कितने बेर मूर्तियां बनी है। वो कलाकार के मूर्ति के पूजा करते हैं। इसी तरह से एगो संतोषी माता आई। उस संतोषी माता के पिक्चर से हीरोइन हिंदू के घर में पूजाने लगी। लोग व्रत करने लगे और उसे भीख मांगने लगे। आज बहुत जगह मंदिर बना है। कुछ विधर्मी जो है कोरोना बीमारी चला था उसके भी मंदिर बना के पूजा करने लगे। कुछ हीरो हीरोइन राम कृष्ण सीता राधा बने, उसके मूर्ति के पूजा करने लगे। जो राम बने थे वो मेरठ में वोट मांगने गए, लोग आरती दिखाने लगे। कहे कि आरती की जरूरत ना है, हमके वोट दे देना, हम सरकार में मंत्री बन जाएंगे, पूजा हो गया। आज जितने हीरो हीरोइन है सारे जो है मंत्री बने पड़े हैं, नेता बने पड़े हैं। सही आदमी के कोई न पूछता है न चुनता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। आज संसद में दूसरे देश के आवाज उठाते हैं सब। आज सोचने के विषय है कि ये सब गद्दारन के कहाँ तक ले जाएंगे देश के। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपना खुद कल्याण करे। जैसे शरीर
कपड़ा बदलता है वैसे ही चेतन आत्मा ये शरीर बदलता है। संसार के अणु परमाणु बम बंदूक गोला गोली कुछ भी इसको नहीं बिगाड़ सकता। केवल शरीर के नाश होता है, चेतन के नहीं। आज ये जो है अपने कर्म के फल में अज्ञानता की वजह से बंधन में होता है, ज्ञानवान होने के बाद बंधन से मुक्त होता है। इसको पृथ्वी सड़ा ना सके, जल डुबा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु धिया ना सके, आकाश में ये कहीं रह सकता है। ये अखंड है, ये किसी के वंश न है। जीवयांश ईश्वरय विनाशी चेतनय मर सहज सुख राशि। ये मनुष्य के कल्पना भगवान है, देवी है, ब्रह्म है। मुसलमान अपना खुदा अलग बना लिए, ईसाई जो है अपना परमेश्वर बाइबिल में अलग बना लिए, इस्लाम कुरान में अल्लाह खुदा अलग बना लिए, हिंदू जो है वेद में अपना भगवान अलग बना लिए। सभी महापुरुष भगवान बन गए। 24 अवतार हुए, 23 जो है भगवान बने पड़े हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के भगवान बना रहे थे। उन्होंने जो है वो सत्य से डिगे नहीं, सत्य धर्म न्याय पर अटल थे और मूर्ति पूजा के खंडन करते थे। कहे कि कहीं वेद में साबित कर दो, नहीं साबित किए सब। कहे कि 23 भगवान बनाए हैं, आपके 24वां भगवान बना देते हैं। हमारे धंधा पर प्रहार मत करो। ऐसे बुद्ध के समय हुआ, कबीर साहब के समय हुआ, रविदास जी के समय हुए, नानक साहब के समय हुआ, सभी के साथ में हुआ। सभी के जो है ये अपना धंधा को देखते रहे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है।